नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमलेश देवांगन छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुर्गियों को रानीखेत का R2B वैक्सीन कैसे किया जाता है और कौन सी बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है और हमें कितने महीने के अंतराल में मुर्गियों को वैक्सीन करते रहना चाहिए। तो अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुर्गियों को R2B वैक्सीन क्यों किया जाता है और कौन सी बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं या आप मुर्गी पालन करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुर्गियों में बहुत सारी बीमारी आती है, जिनमें से एक बीमारी होती है रानीखेत। यह एक भयंकर बीमारी होती है। यदि हमारे आसपास के एरिया में किसी भी एक मुर्गियों को आती है तो धीरे धीरे यह बीमारी जो है आसपास के सभी मुर्गियों में फैल जाती है और इस बीमारी से मुर्गियों की 99% चांसेस रहते हैं कि मुर्गी की मौत होगी। तो इसी बीमारी से बचाने के लिए मुर्गियों को R2B वैक्सीन किया जाता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं तो रानीखेत बीमारी को ऊँघरी बीमारी के नाम से जानते हैं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए मुख्यतः 3 ही टीके लगते हैं, जिसमें से पहला टीका होता है लसोटा F1 या B1। जब मुर्गी का उम्र 7 दिन होता है तो यह टीकाकरण किया जाता है। यह टीका जो है मुर्गी की आँख में, नाक में या पीने के पानी में दिया जाता है। और जब मुर्गी का उम्र जो है 21 दिन का हो जाता है तो लसोटा स्टेंस लगाया जाता है। यह टीकाकरण भी मुर्गी के आँख में, नाक में या पीने के पानी में दिया जाता है। और जब मुर्गी का उम्र 50 दिन से 55 दिन के बीच में हो जाता है तो मुर्गियों को R2B वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता है। यह टीका जो है मुर्गी की लेफ्ट पंख में लगाया जाता है, जिसे हम आज लाइव दिखाने वाले हैं। हम अपनी मुर्गियों को R2B का वैक्सीन करने वाले हैं, जिससे जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये R2B का स्टेरॉइल वाटर है। ये साथ में स्टेरॉइल वाटर आता है और ये जो होता है ये छोटा जो बॉटल में रहता है ये R2B का वैक्सीन है, जो पाउडर फॉर्म में रहता है, दिखने में टेबलेट जैसा दिखता है। तो इन दोनों को हम एक साथ मिला लेते हैं सिरिंज के माध्यम से, या ढक्कन के खोल करके भी आप मिला सकते हैं। तो हम सिरिंज के माध्यम से दोनों स्टेरॉइल वाटर और ये वैक्सीन को मिला लेते हैं और मिलाने के पश्चात धीरे धीरे हिला लेते हैं ताकि स्टेरॉइल वाटर और वैक्सीन जो है अच्छे से मिल जाए। और मिलाने के पश्चात वैक्सीन को बर्फ़ में ही रखें या आइस पैड में रखें। जैसा कि मेरे पास आइस पैड है तो मैं जितने समय तक वैक्सीन करूँगा वैक्सीन को जो है मैं आइस पैड में ही रखूँगा या बर्फ़ में ही रखूँगा, ताकि उसका टेम्परेचर जो है 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में मेंटेन रहे। तो हम मुर्गियों को 0.5 ml मुर्गियों के पंख में, जहाँ पे मांस रहता है, इस वाले जगह पे हम मुर्गियों को वैक्सीन करते जाते हैं। प्रत्येक मुर्गियों को 0.5 ml, चाहे मुर्गी की वज़न कितने भी हो, हमें मुर्गियों को 0.5 ml ही देना है। चाहे मुर्गी का वज़न आधा किलो हो चाहे 5 किलो हो, हमें याद रखना है कि मुर्गियों को 0.5 ml ही देना है। इसी प्रकार से हम बारी बारी अपने सभी मुर्गियों का वैक्सीन करते जाते हैं। और जैसे कि हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे भी लोग होंगे जो अपने मुर्गियों का वैक्सीन नहीं कर पाए होंगे या अपनी मुर्गियों का वैक्सीन नहीं करते हैं और उनका यही सोचना रहता है कि हमारी मुर्गी जो है बड़ी हो गई है तो हम अपनी मुर्गियों का वैक्सीन कैसे स्टार्ट करेंगे। हमारा मुर्गी तो 7 दिन 21 दिन का नहीं है, तो हम मुर्गियों का वैक्सीन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी मुर्गियों की उम्र कोई भी हो, आपने वैक्सीन नहीं किया है तो 7 दिन वाला जो वैक्सीन मुर्गियों को लगाते हैं लसोटा F1 या B1, ये वैक्सीन आपको ला लेना है और मुर्गियों के आँख में, नाक में या पीने के पानी में मिला करके दे सकते हैं। यदि आपके पास कम संख्या में मुर्गी है तो डायरेक्ट आप आँख में दे सकते हैं। और लसोटा F1 या B1 को करने के पश्चात आपको 1 सप्ताह बाद पुनः आपको लसोटा स्टेंस ला लेना है और फिर से आपको अपनी सारी मुर्गियों को वैक्सीन कर देना है। जब ये दोनों वैक्सीन हो जाता है तो 1 महीने का गैप करना है और जैसा ही 1 महीना कंप्लीट होता है और आपको अपनी सारी मुर्गियों को R2B वैक्सीन कर देना है। यह वैक्सीन आप अपनी मुर्गी के लेफ्ट पंख में करेंगे। प्रत्येक मुर्गियों को आधा ml देंगे, मतलब 0.5 ml प्रत्येक मुर्गियों को लगाएंगे, जिससे जो है आपकी मुर्गी रानीखेत नामक बीमारी से बच जाएगी। जब भी आपके आसपास में रानीखेत बीमारी आएगी तो आपकी मुर्गियों में यह बीमारी नहीं आएगी।
और हमें अपनी मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रत्येक 3-3 महीना में R2B वैक्सीन को दोहराते रहना चाहिए, जिससे जो है हमारी मुर्गी पूरी तरह से सेफ हो जाती है। ज़्यादातर रानीखेत की बीमारी गर्मी के दिनों में ही आती है, परंतु हमें वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, जिससे जो है कभी भी नुकसान होने से हमें बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपनी मुर्गियों का वैक्सीन कर सकते हैं। तो ये था एक छोटी सी जानकारी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।